जय श्री राधे राधे। प्रेमी जनों को राधे राधे, भक्तजनों को राधे राधे। ओम सम शनिश्चराय नमः। आज शनिवार है। शनिवार का मैं आपको एक उपाय बता रहा हूँ। शनिवार शनि के शुभ और अशुभ गुण और अवगुण ये दोनों बता रहा हूँ। इसको आप ध्यान से श्रवण करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। राधे श्याम की जय हो। शनि का शुभ स्थिति। शनि अगर दूसरे भाव में है, दूसरा भाव बता रहा हूँ, पहले बताया था पहला भाव, अब बता रहा हूँ दूसरा भाव। भाव कुंडली में 12 भाव होते हैं ना, ये दूसरे भाव का शनि बता रहा हूँ। दूसरे भाव का शनि अगर शुभ और गुरु के चौथे भाव में हो तो व्यक्ति चिंतन और काफ़ी बुद्धिमान होता है। हर चीज़ का चिंतन करने वाला और बुद्धिमत्ता से अपना काम करने वाला होता है। ऐसा जातक शुभ स्थिति में बात की तह तक पहुंचने की सामर्थ्य रखता है। बात की तह तक, ऐसे लोग जासूस या बात की तह तक जाने वाले होते हैं। अगर शनि दूसरे भाव में केतु के 8वें भाव में हो तो शनि दूसरे भाव में और केतु 8वें भाव में हो तो ऐसा जातक का स्वभाव अच्छा होगा। अगर शनि दूसरे भाव में केतु 8वें भाव में है तो बच्चों जैसा स्वभाव होगा उस आदमी का। बच्चों की तरह बोलना, बच्चों की तरह रहना और बच्चों की तरह ही बोली होगी उसकी, ले आके बोलना। शनि अगर दूसरे भाव में शुभ हो तो शनि अगर दूसरे भाव में शुभ है और चंद्रमा भी शुभ हो तो उसके संग वो व्यक्ति दीर्घ आयु जीता है, लंबी आयु पाता है फिर वो इंसान। अब बताता हूँ मैं शनि के अशुभ। शनि के अशुभ स्थिति, जातक अशुभ स्थिति होती है शनि की जब शरीर में जातक के बहुत अधिक बाल होते हैं, शरीर के अंदर रीछ की तरह बहुत अधिक बाल होते हैं। शनि अगर दूसरे भाव में, राहु 8वें भाव में हो तो ससुराल में पुरुषों की कमी रहती है, पुरुष नहीं होते ससुराल के अंदर ज़्यादा। क्या समझें? अगर शनि दूसरे और राहु 12 भाव में हो तो ससुराल में धन की काफ़ी कमी रहती है, गरीब ससुराल होती है वो। अगर शनि दूसरे और सूर्य 12वें भाव में हो तो जातक ज्वारी, बहमी, शक्की होता है, क्योंकि वो आदमी हर एक किसी पे विश्वास नहीं करता है। शनि अगर दूसरे और गुरु 11वें भाव में बैठा हो, इसमें अपयश का भागी होता है ऐसा इंसान जिसका शनि अशुभ होता है जो। अब इसका उपाय है, शिवलिंग पर डेली जल चढ़ाइए। क्या समझे? तिल, जल के अंदर तिल और थोड़ा सा गुड़ डाल के शिवलिंग पे जल चढ़ाइए। जातक मंदिर जावे तो नंगे पैर जावे। कोई भी गलती होए भगवान का स्मरण करते हुए अपनी गलती की क्षमा मांगता हुआ जावे। इसका पश्चाताप करना है आपको तो। क्या समझे? क्षमा मांगता हुआ जावे। और काली या दोगली भैंस कभी नहीं पाले। दो रंगी भैंस घर के अंदर कभी नहीं पाले, इससे और परेशानियों में गिर जाएगा वो इंसान। जातक को किसी की भी व्यक्ति का दिल नहीं दुखाना चाहिए। आजकल मजाक में टॉन्ट मारना, परेशान करना, किसी को गलत बोलना, किसी का घर बिगाड़ना, ये बहुत अशुभ वाली बात होती है। इससे तुम किसी का घर बिगाड़ोगे तो तुम्हारा भी घर बिगड़ने को तैयार रखा हुआ है। किसी के लिए तुम 5 फुट का गड्ढा खोदोगे, तुम्हारे लिए 10 फुट का गड्ढा खोद के तैयार हो जाएगा। अब मैं बताता हूँ इसके टोटके। कच्चे दूध का तिलक लगाइए माथे पे। इसका टोटका है इन उपायों से बचने के लिए। कच्चे दूध का तिलक लगाइए, कहीं सपेरा हो उसको पैसे दे दो, सांप को दूध पिलवा दीजिए। और तेल का दीपक शाम के वक्त घर में जलाइए। उससे क्या होगा, नेगेटिव ऊर्जा समाप्त हो जाएगी और शनिदेव की कृपा होगी आपके ऊपर। और शनिवार के दिन मदिरापान का सेवन ना करें। केवल एक मदिरापान का सेवन करने से ही आपके सारे कार्य बिगड़ जाते हैं और बनते बनते हुए कार्य भी आपके बिगड़ जाएंगे। शनि के दिन मदिरापान कतई नहीं करें।
और दिन भले ही से कर ले, मगर शनिवार के दिन, शुक्रवार के दिन और मंगलवार के दिन कभी भी मद्यपान नहीं करना चाहिए। और जैसे कोई बड़ा त्यौहार यदि दीपावली पे भी मद्यपान नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये माता लक्ष्मी के आगमन की बात होती है। आगमन में तुम स्वागत करने के लिए खड़े हो किसी का, भगवान का पूजा कर रहे हो, पाठ कर रहे हो हैं, और तुम ना मद्यपान कर रहे हुए हो, तो भगवान पास नहीं आएगा, तुम्हारी बात भी नहीं सुनेगा। सपोज मान के चलो आपके सामने ही कोई मदरा पी के आ जाए और कितना ही बढ़िया आदमी हो वो, आप उसकी बात पे विश्वास कभी नहीं करेंगे। इसीलिए मद्यपान से बच के रहें, अपने आचरणों को, अपने स्वभाव को बढ़िया बना के रखें, आनंद ही आनंद रहेंगे। जय जय श्री राधे राधे। बोलो सत्य सनातन धर्म की जय हो। जय श्री राधे राधे। श्याम की जय। काले कुत्ते को रोटी डेली दो, आपकी सब समस्या दूर रहेगी। जय श्री राधे।